अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सदीक और आप देख रहे हैं KN न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं वाक़या स्वात पर। डस्का की जो फैमिली थी उनके साथ तकरीबन 15 अफराद मौजूद थे जो दरिया में गए हैं सेल्फी बनाने के लिए और उनके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ है। ये वाक़या अचानक रूनुमा हुआ है। उनके पास टाइम था कि वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बाहर से आवाज़ें दी हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, क़याम करें, पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर आप बाहर आ जाइए। उन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि पानी का बहाव पीछे से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इस मौजू के लिए हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी व तज़किया नगार जाहिद मलक महमूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनके साथ बातचीत करते हैं और इनका ख्याल लेते हैं, इनके मौजू पर इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलक साहब। वालेकुम सलाम। मलक साहब, ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ है और इसमें जो रेस्क्यू की जो टीमें थी वो तकरीबन 1 घंटे के बाद मौका पर पहुंची हैं। मौका पर पहुंची हैं तो उनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिनके साथ वो उनको रेस्क्यू कर लेते, तो वो फिर वापस चले गए। उसके बाद फिर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आए हैं तो फिर वो खाली हाथ आए हैं। तो वो बच्चों के बाप बाहर खड़े थे, वो पूछ रहे थे कि आप क्या लेके आए हैं। तो वो कह रहे थे जी हम कुछ भी नहीं लेके, हमारे पास सिर्फ एक रस्सी है। वो रस्सी भी तकरीबन जो उनके पास थी वो तकरीबन 10 से 15 गज उसकी लेंथ थी रस्सी की। तो उसके साथ रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। ये कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, मासूम बच्चे, कोई 2 साल का था, कोई 4 साल का था, कोई 6 साल का बच्चा था, कोई 10 साल का बच्चा था, कोई 12 साल का बच्चा था, खवातीन थी। वो कितने खुश व खुरम गए हैं वहां पे, और उनको क्या पता था कि हमारे साथ ये वाक़या रूनुमा हो जाना है। इसमें ये किनका कसूर है? ये उन लोगों का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? पेश करें। नहदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब देखें, कसूर किसका है ये बिल्कुल वाज़ेह है। अगर हम उस फैमिली का कहें तो जो लोग जाते हैं तफरीह के लिए या जो सैरो सियाहत के लिए जाते हैं वो इस तरह करते हैं कि कोई सेल्फी बनाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। ये 110% हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। इसमें उस फैमिली का कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। लोग तो जाते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, उन जगहों पे भी चले जाते हैं जहाँ पे नहीं जाना होता। ये गवर्नमेंट बताती है, उन्होंने वहां पे इंतजाम किया होता है कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना। और वहां पे जो रेस्क्यू के लोग हैं या जहाँ वहां पे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं ऐसी जगहों पे, और वो लोगों को बताते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपने इधर जाना है, इधर नहीं जाना, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि ये जो रेस्क्यू वाले आए हैं और उनके पास वो चीजें ही नहीं थी कि जिससे उनको रेस्क्यू किया जाता। इसमें भी गवर्नमेंट का फेलियर है। बात यह है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ये तकरीबन 50 साल से हम देख रहे हैं, जैसे अभी कराची में बिल्डिंगें गिर रही हैं और वहां पे लोग 30-35 लोग वो यानी कि वफात पा गए हैं, और फैमिलियां जो है वो लावारिस हो गई हैं, उनके घर जो है वो खत्म हो गए हैं। और हमारे बुजुर्ग जो है वो आगे बयान देंगे कि हम मजम्मत करते हैं, हम इसका ये करेंगे, हम इसका वो करेंगे, और 1 मिलियन जो है वो हम एक फैमिली को दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में 1 मिलियन क्या करेगा? 1 लाख रुपया क्या करता है? 1 लाख रुपए पे 15 दिन एक फैमिली जो है वो अपना गुजारा नहीं कर सकती, जिसके पास छत ना हो, जिसके पास घर ना हो। तो ये टोटल फेलियर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने आज तक हमारे पाकिस्तान में ये एक तरीकाकार यानी कि बना हुआ है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर इस तरह के, जैसे शर्जील इनाम नेमन साहब हैं वो आ गए हैं, वो अपनी हिकमत बयान कर रहे हैं, वो सईद गनी साहब हैं, वो दूसरे हैं, वो तीसरे हैं, इधर गंडापुर साहब हैं, इधर वो इनके मुद्रा हैं। अच्छा, ये करेंगे, ये बयान देंगे और उसके बाद जो है ना वो ये भूल जाएंगे कि आगे क्या होना है। इसी तरह जब ये मौसम आता है, मानसून का, सैलाब आते हैं, उसमें बेशुमार तबाहकारी होती है।
लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, साल साल की मेहनत उनकी तबाह हो जाती है, फैमिलियां जो है वो एकदम से अपना वो नीचे आ जाती हैं, मकरूज हो जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास यही मैं देख रहा हूं कि 50 साल से ये देख रहा हूं कि कोई हादसा हो जाता है, ये लोग आ जाते हैं, जैसे वो बारिश में वो खुबियां निकल आती हैं, फिर आके टीवी पर बैठ के ये अपनी हिकमत दिखाते हैं, ये बताते हैं हम आपके बड़े हमदर्द हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मसला ये है कि जिसका बेटा चला गया या जिसका बाप चला गया या जिसकी वालदा चलेगी, वो नुकसान तो आप करोड़ों दे के उनका पूरा नहीं कर सकते। जब लोग मर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं, बयान देते हैं और ये कहते हैं कि जी हम ये किसी को 1 लाख किसी को 2 लाख दे के और लोगों को बताते हैं कि हम बहुत हमदर्द हैं आपके, हमें बड़ा दर्द है। कुछ वज़ीर आज़म साहब मजम्मत कर देंगे, चीफ मिनिस्टर साहब मजम्मत कर देंगे, और उसके बाद जो है वज़रा अपने अपनी वो बजा के डुगडुगी तो अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। ये टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है और इसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट है। वो स्वात में हो, वो कराची में हो, वो लाहौर में हो, वो किसी भी जगह पे हो, ये टोटल कसूर गवर्नमेंट का होता है। आप जाके देखें ये फॉरेन कंट्रियों में कि उन्होंने बकायदा जो 6 माह बाद जिसका खदशा हो ना, वो 6 माह पहले उसका जो है ना वो करते हैं बंदोबस्त। हमारा ये है कि हम यानी कि ये गुजर जाएगा टाइम, ये मानसून गुजर जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये भूल जाएंगे। वो वज़रा जो हैं वो अपने लल्ले तलल्ले पूरे करेंगे, अवाम के टैक्स के पैसों में मौजे करेंगे और उसके बाद अब फिर ये मौसम कि जितना भी नुकसान होगा वो अवाम का ही होगा, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये मौजे करेंगे। बस अवाम को है कि ये अगर जाग जाएं, ये अपने हक के लिए बाहर निकले तो फिर कोई मामला। मलिक साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पूरी कौम सदमे में है। मैं बजाते खुद 2 दिन बिल्कुल नहीं सोया, रात को भी नहीं नींद आई। बस बार बार वही ख्याल आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। हमारी रेस्क्यू टीमों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि उन बच्चों को बचाया जा सकता, उन खवातीन को बचाया जा सकता, उन बच्चियों को बचाया जा सकता। कुछ ना कुछ तो करते। देखें, मोहम्मद हलाल नामी एक शख्स था, वो अपनी मदद आपके तहत तशरीफ लेके आया और उसने 3 से 4 लोगों की ज़िंदगी को बचाया। और मैं जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे, जन्नत फरदौस में जगह दे और उनकी बख्शिश करे, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे। बस हम दुआ दे सकते हैं, इसके आगे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं ये वाक़या देखने के बाद। नाजरीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।